क्षेत्रफल क्या है, हमने पहले भी देखा था 6.63%, यानी 1.63% है संपूर्ण भारत भूमि के क्षेत्रफल का उत्तराखंड। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य के निर्माण के पश्चात उत्तराखंड क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 19वां राज्य था, परंतु वर्तमान जम्मू कश्मीर के विभाजन के पश्चात में भारत का 18वां राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। उत्तराखंड राज्य का आकार कैसा है, आयताकार। ये हमने ऊपर मैप में भी देखा कैसा है, बिल्कुल आयताकार है। एक अगर हरिद्वार को जो ये पकड़ के ये पूरी चट्टान लटका हुआ है मोटा सा इंसान, अगर इसको छोड़ दिया जाए तो लगभग ये पूरी तरह से चौकोर यानी आयताकार है। अब क्या है, नेक्स्ट जो फैक्ट है हमारा वो है क्षेत्रफल का। ज़्यादा ऊपर चला गया था, सॉरी। आयताकार। राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला चमोली, हमने पहले भी देखा। न्यूनतम वाला चंपावत है, सिर्फ 1766 वर्ग किलोमीटर है इसकी एरिया। पर्वतीय जिलों का क्षेत्रफल 46,035 वर्ग किलोमीटर, जबकि मैदानी जिलों का क्षेत्रफल 7,448। ठीक है, मैदानी जिलों में कौन कौन से आते हैं, उधम सिंह नगर और हरिद्वार, ये पूरी तरह से मैदानी जिले हैं। राज्य के पर्वतीय मैदानी जिलों का क्षेत्रफल राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 86.1% और 13.9% है, यानी पर्वतीय जिलों का क्षेत्रफल टोटल 86.1% है और मैदानी का 13.9। उत्तराखंड राज्य में 2 मंडल हैं, गढ़वाल और कुमायूं, हमने पहले देख लिया। गढ़वाल के अंदर 7 और कुमायूं के अंदर 6 हैं। गढ़वाल का क्षेत्रफल क्या है, 32,449। कुमाऊं का क्षेत्रफल क्या है, 21,034। ये भी हमने पहले देख लिया था, 65.7% और 39.3%, तो इसको दोबारा देखने की ज़रूरत है नहीं। अब आते हैं भौतिक विभाग के। भूरचना, धरातली ऊंचाई और वर्षा की मात्रा के भिन्नता के कारण उत्तराखंड के क्षेत्रीय मानवीय क्रियाकलापों में विभिन्नता होना स्वाभाविक है, बिल्कुल है। इतना उच्च वच यहाँ का डिफरेंस है हर जगह के, तो इस हिसाब से अलग अलग जगहों पर अलग अलग मानवीय क्रियाकलाप पाए जाते हैं। इस आधार पर राज्य 4 प्रमुख प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। कौन कौन से वो भाग हैं, हिमाद्री या महान हिमालय श्रेणियाँ, दूसरी है जास्कर श्रेणियाँ, उसके बाद है मध्य हिमालय श्रेणियाँ, उसके बाद है शिवालिक या बाह्य हिमालय श्रेणियाँ। ठीक है, अब आते हैं हिमाद्री या महा हिमालय श्रेणियों पे। हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। अब एक बार इसका मैप में देख लेते हैं। अच्छा, ये मैप वही दोबारा दोहरा दिया है, कौन कौन से ज़िले किससे किससे लगते हैं। हिमाचल की सीमा से लगे उत्तराखंड के राज्य कौन कौन से हैं, देहरादून और काशी। तो मैप अभी देख लेते हैं इसके बाद, हालांकि ये सारी चीज़ें हम लोग एक बार दोहरा चुके हैं तो दोबारा देखने की ज़रूरत है नहीं, फिर भी एक बार रिवाइज़ कर लेंगे। पहले ये देख लेते हैं, ये सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, कौन सी, हिमाद्री या महान हिमालय। तो क्या लिखा है इसके बारे में कि महान हिमालय या हिमाद्री सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, बिल्कुल कंटिन्यूअस है, जिसमें लगभग 6,000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर कौन सी है, नंदा देवी है। और ये नंदा देवी कौन से जिले में पाई जाती है, नंदा देवी की चोटी चमोली में है, ये हम आगे देख लेंगे। और ये चमोली का नंदा देवी का जो पार्ट है वो महान या हिमाद्री हिमालय का ही भाग है। इस भाग की अन्य प्रमुख पर्वत चोटियाँ कौन सी हैं, बहुत बड़ी बड़ी शिखर हैं इसमें, बहुत ऊंचे ऊंचे, कामेत, बंदरपूछ, गंगोत्री, चौखंबा, दूनागिरी, नंदाकोट आदि। और ये वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है। ऑब्वियसली सब 5,000 मीटर 6,000 मीटर की ऊंचाई से ज़्यादा है तो साल भर ढकी ही रहेंगी। इस भाग के प्रमुख हिमनद कौन सा, ग्लेशियर कौन से इंपॉर्टेंट, एक बार देख लेते हैं। मिलाम है, गंगोत्री है, केदारनाथ है, यमुनेत्री है, हीम है और कोसा, ये सारे हिमाद्री या महान हिमालय के ग्लेशियर हैं। ये पूरा क्षेत्र अत्यंत पथरीला और कटाफटा है, जो कई पंखाकार उपनदियों वाली मोड़दार श्रृंखलाओं द्वारा निर्मित है। ठीक है, इस तरह के स्टेटमेंट आपको दे देगा क्वेश्चन में, तो आप इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ के जाइए। विवर्तनिक दृष्टि से, प्लेटोनिक दृष्टि से ये श्रेणी अत्यंत सक्रिय है। युवा हिमालय ऑब्वियसली सक्रिय होनी ही होनी है। ठीक है, हम लोग ज्योग्राफी में ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि युवा हिमालय जो है वो प्लेटोनिक दृष्टि से ज़्यादा सक्रिय है, क्योंकि प्लेटोनिक एक्टिविटी से ही ये बना है अल्टीमेटली, तो ऑब्वियसली सक्रिय होगा ही। विभिन्न ऊंचाइयों पर तापक्रम में विभिन्नता पाई जाती है, ये भी सही बात है। प्राकृतिक वनस्पति की दृष्टि से ये क्षेत्र महत्वहीन है। ठीक है, क्योंकि बहुत ऊंचाई पे है, ये 6,000 मीटर की औसत ऊंचाई है यहाँ पर। इस भाग में फूलों की घाटी अवस्थित है। इस भाग में फूलों की घाटी में हमने क्या पढ़ा था, वैली ऑफ फ्लावर, यहाँ का जो 6 राष्ट्रीय उद्यान है उनमें से एक वैली ऑफ फ्लावर भी है। इस भाग में लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई वाले भागों में शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार नुकीली पत्ती वाले वन पाए जाते हैं। इतनी ऊंचाई पर इस तरह के वन पाए ही जाएंगे। इन वनों में मुख्य रूप से चीड़, साल, फर, सरों और सागौन आदि प्रकार के वृक्ष मिलते हैं।
इस भाग में लगभग 10,000 फीट से 12,500 फीट तक कुछ घास और झाड़ियाँ मिलती हैं। तो ये सब आप जो है टिक करते चले जाइए और इसको बार बार दोहराइए आप। इस भाग के मूल निवासी कौन से हैं? भूटिया। ये एक तरह की जनजाति है जो यहाँ की घाटियों में फावड़े और खुरपी के द्वारा ग्रीष्मकालीन कृषि करते हैं। ठीक है, यही भूटिया सिक्किम में जाके क्या हो जाता है? भूटिया। अपने कठिन परिश्रम के द्वारा भूटिया लोग गर्मी के 4 महीनों में गेहूं, जौ, मड़वा आदि फसलों की पैदावार थोड़ी बहुत मात्रा में कर लेते हैं। तो अगर भूटिया पूछा जाए कहाँ की मुख्य जनजाति, तो आप बताएंगे हिमाद्री या महान हिमालय की। इसके बाद क्या है? पशुपालन यहाँ के निवासियों का प्रमुख कार्य है। कुछ पर्वत शिखर हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। शिखर सबसे पहले नंदा देवी जो सबसे ऊंचा है, ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, 7,816 मीटर इसकी ऊंचाई है। कामेत भी देखिए कितने ऊंचाई पे है, चमोली में ये भी है, 7,756 मीटर की ऊंचाई पर है। नंदा देवी 7,434। ठीक है, नंदा देवी हमने कुछ देर पहले उसमें किया था कि 6 राष्ट्रीय उद्यानों में से एक ये भी है। इनफैक्ट नंदा देवी तो बायोस्फीयर भी है अपने आप में। तो नंदा देवी पूर्वी 7,434 मीटर में उसकी ऊंचाई है। चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर ये तीनों डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। अभी गामिन चमोली में है 7,355। माड़ा दर्रा, अच्छा ये दर्रे हो गए, ये प्रमुख पर्वत शिखर दिया हुआ है, दर्रे नहीं है भाई। ठीक है, प्रमुख पर्वत शिखर है, एक बार देख लेते हैं और कौन कौन से। तो हम लोग फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नंदा देवी चमोली 7,816, कामेत चमोली 7,756, नंदा देवी पूर्वी 7,434, सॉरी। तो आपको इसको एक बार देख लेना है। अभिगामिन चमोली 7,355, माड़ा, आपको इसके प्रमुख जैसे माड़ा हो गया और आपका त्रिशूल हो गया, नंदाकोट और बंदरपूंछ, इन सब की ऊंचाई भी आपको याद रखनी है, सारों की नहीं लेकिन शुरुआती 4 आपको याद रखनी है। और उसके बाद आपको माड़ा, त्रिशूल, सतोपंथ, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा, और भागीरथी और बंदरपूंछ, इन सब की ऊंचाई भी आपको याद रखनी। पूंछ इसमें ये पूछ सकता है कि इन सभी पर्वत शिखरों को उनकी ऊंचाई के क्रम से व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो अभिगामिन हो गया 7,355, ये भी चमोली में, मैक्सिमम चमोली में ही आपके सबसे सब ज़्यादा ऊंचाई वाले जितने भी पर्वत शिखर है। माड़ा भी चमोली में 72-72, मुकुट चमोली में 72-42, चौखंबा चमोली में 71-38, देखिए माड़ा तो अपने आप याद हो गया, 72-72 है ये। चौखंबा जो है 71-38, त्रिशूल है 71-20, ये भी चमोली में है। सतोपंथ चमोली 7,075, कलंका चमोली 6,931। तो सबसे ऊंचे पर्वत शिखर आपके कहाँ मिलेंगे? चमोली में। पंचचूली पिथौरागढ़ 6,905, नंदाकोट पिथौरागढ़ 6,860, भागीरथी उत्तरकाशी में है 6,856, भृगुपंथ क्या उत्तरकाशी में 6,772, हाथी पर्वत चमोली में है 6,727 और बंदरपूंछ कहाँ है? उत्तरकाशी में 6,316 मीटर।